Assalamu alaikum. Today we are going to discuss a very important class of algorithms called shortest path algorithms. So what is the shortest path problem? So for an unweighted graph, the shortest length between two vertices is called the shortest path between two vertices. And for a weighted graph, the smallest cost between two vertices is the shortest path. जैसे आपके पास ये एक weighted graph है, ठीक है, इसमें आपने let's say A से E तक का path देखना है, ठीक है, so आपके पास दो तरह के paths available हैं, A C E और A B C E, ठीक है, तो इन दोनों के weights different हैं. So जिस पाथ का वेट सबसे कम होगा that is the shortest path. So जैसे अगर हम cities की बात करें, ठीक है, तो cities can act as vertices और road segments between cities can act as edges and road distances can act as edge weights. So इसमें भी आप दो cities के दरमियान distance find out कर सकते हैं, paths find out कर सकते हैं जो आपको smallest, जहाँ आपको smallest distance cover करना पड़े. So that would be a shortest path. So in input you have a directed graph and a weight function, ठीक है, हर edge का एक कोई ना कोई real value weight है और आपने paths find करने हैं, ठीक है. So let's say एक path है v नॉट से लेके vk तक, ठीक है, तो इसका आप weight find कर सकते हैं इस path का by summing the weights of all the edges on this path. जैसे ये v नॉट से लेके v1 तक एक एज होगा, ठीक है, इसी तरह v1 से आगे v2 तक एक एज होगा, तो इन एजेस के आप वेट्स ऐड करके इस पाथ का वेट निकाल सकते हैं. सो ये तो आपके पास वेट ऑफ द पाथ आ गया. अब आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ठीक है, ऐसा पाथ जिसका वेट सबसे कम हो फॉर एनी टू वर्टिसेस. सो आपने लेट्स से किसी वर्टेक्स u से किसी वर्टेक्स v तक ट्रैवल करना है, ठीक है, सो उसका जो पाथ होगा उसका एक वेट होगा, ठीक है, उसको आप w ऑफ p कह रहे हैं, और इसके जितने भी पाथ्स एग्जिस्ट करते होंगे उनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाला पाथ होगा दैट वुड बी योर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है. ये जो डेल्टा है ये शॉर्टेस्ट पाथ को शो कर रहा है, और अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो दिस वुड बी इनफाइनाइट. तो और अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो जितने भी पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें से आपने स्मॉलेस्ट वेट वाला पाथ देखना है. There are many variants of the shortest path problem. So first one is single source shortest path. So आपके पास एक ग्राफ है G, ठीक है, और आपके पास एक given source vertex है और आपने उस source vertex से हर दूसरे vertex तक का shortest path find करना है. Then you have single destination shortest path. So आपके पास destination vertex है और आपने ग्राफ के हर vertex से इस destination vertex तक का shortest path find करना है. And the third one is single pair shortest path. So आपके पास एक pair है और उस pair के दरमियान आपने shortest path find करना है. So you have two vertices u and v और आपने अपने ग्राफ में देखना है कि इन दोनों के दरमियान में shortest path कौन सा है. Then you have all pairs shortest path. So इसमें आपने अपने ग्राफ के हर वर्टेक्स का हर दूसरे वर्टेक्स के साथ शॉर्टेस्ट पाथ चेक करना होता है. सो इन चारों प्रॉब्लम्स में से अगर आप ये पहले भी सॉल्व कर लेना सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो आप इससे ये बाकी ही सारी सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर आपने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है तो आप इससे ये सिंगल डेस्टिनेशन वाली भी सॉल्व कर सकते हैं. सो वो कैसे कर सकते हैं आप कि आप अपने एजेस की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, ठीक है, और अब जो आपका डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, ये जो t है, इससे आप हर दूसरे वर्टेक्स तक का डिस्टेंस फाइंड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लें. सो ये ओरिजिनल ग्राफ के अंदर एक्चुअली हर वर्टेक्स से इस डेस्टिनेशन वर्टेक्स t तक का डिस्टेंस होगा. और फिर हमारे पास ये सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है, इसको भी हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे हम s से लेके हर वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे होते हैं, तो उसमें ये हमारे पास सोर्स वर्टेक्स u हो सकता है, ठीक है, और इससे हम हर वर्टेक्स तक का जब पाथ फाइंड करेंगे तो v तक का पाथ भी इसमें आ जाएगा. फिर हमारे पास ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके अंदर आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पहले एक वर्टेक्स के ऊपर लगाएं, ठीक है, फिर आप अपने वर्टेक्स सेट के बाकी सारे वर्टिसेस के ऊपर भी यही एल्गोरिथम अप्लाई कर दें तो आपके पास सारे पेयर्स के शॉर्टेस्ट पाथ्स आ जाएंगे. सो दीज आर 4 वेरिएंट्स. अच्छा, सो इसमें हमने इस प्रॉब्लम की ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा था जब हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स पढ़ रहे थे. सो एक दफ़ा हम इसको फिर देख लेते हैं. यू हैव अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ
और आपके पास एक वेट फंक्शन है, ठीक है। अब आपके पास एक शॉर्टेस्ट पाथ है वर्टेक्स 1 से लेके वर्टेक्स k तक का, ठीक है। सो ये दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन v1 एंड vk, ठीक है। ये पाथ आपके पास गिवन है। अब ये v1 से लेके vk तक का पाथ है। अब इसके अंदर हम एक सब पाथ डिफाइन करेंगे ij, ठीक है। वो ith वर्टेक्स से लेके jth वर्टेक्स तक होगा। सो आई जे की वैल्यू 1 से लेके k के दरमियान हो सकती है, ये जो हमारा टोटल पाथ है। तो अब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी में बेसिकली हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा टोटल प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो सब प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सोल्यूशन से बना है। सो ये हमारा जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है शॉर्टेस्ट पाथ 1 से लेके k तक का, इसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो i से j तक का सब पाथ है इसका भी ऑप्टिमल सोल्यूशन यूज हो रहा है। दिस इज आवर क्लेम। सो इसको हम प्रूफ कंट्रडिक्शन से करेंगे, ठीक है। सो आवर पाथ इज फ्रॉम v1 टू vk, ठीक है। इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं v1 से vi से vj और vj से vk तक, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट भी आपको यही स्टार्ट और एंड शो कर रहे हैं। तो ये जो इस पाथ का वेट है वो इन सब पाथ्स के वेट्स के इक्वल होगा, ठीक है। सो pi1 pij एंड देन pjk। सो अब ये जो पी आई जे सब पाथ हमने डिफाइन किया है, हमने ये बताना है कि इसका इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज हो रहा है। सो हम यहाँ पे एक कंट्रडिक्शन लेंगे, हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट्स से कि इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं यूज हो रहा, ये ऑप्टिमल नहीं है, यानी ये जो वेट ऑफ पी आई जे है ना ये ऑप्टिमल नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका इससे बेहतर कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन मौजूद होगा जिसका वेट इससे कम होगा, तो उसको हम पी आई जे प्राइम कह लेते हैं, ठीक है। सो फिर हम ये जो टोटल पाथ का ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसमें अगर हम पी आई जे प्राइम यूज कर लें तो इसका वेट कम हो जाएगा, ओवरऑल वेट, ठीक है। उसको हम पी प्राइम कह लेते हैं। सो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये वेट तो कम हो नहीं सकता, क्योंकि दिस पी इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर 1 to k। सो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो अजम्पशन थी वो इनकरेक्ट थी। तो इसका मतलब है कि पी आई जे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही है इस सब प्रॉब्लम का, यानी इस सब पाथ का। अच्छा, सो दिस इज आवर डेफिनेशन। सो हम शॉर्टेस्ट पाथ को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम u to v इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा u to u, v। अच्छा, हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पे, नेगेटिव वेट साइकिल इन अ ग्राफ। सो नेगेटिव वेट साइकिल क्या होता है? ऐसा साइकिल जिसके आप सारे एजेस को जब सम करें, एज वेट्स को सम करें, तो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आए। सो अगर आपके ग्राफ के अंदर एक नेगेटिव साइकिल है और वो आपके सोर्स वर्टेक्स से रीचेबल भी है, तो उसमें फिर आपके पास कोई शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि आप उस साइकिल के अंदर जितनी देर मर्जी है वहाँ पे आप साइकिल से यहाँ से शुरू करें, यहीं पे आप वापस आ जाएं, ठीक है, तो आपके डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह से आपके पास ये जो नेगेटिव वेट साइकिल होगा अगर, और वो रीचेबल भी हो सोर्स वर्टेक्स से, तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइंड नहीं होगा। सो ये आपके पास एग्जाम्पल है, जैसे आपने ये एस वर्टेक्स से लेफ्ट से आपने बी तक जाना हो, ठीक है, तो आपके पास पाथ ही एक अवेलेबल है, आप इधर आ जाएंगे। और अगर आपने एस से लेके एफ तक जाना हो, ठीक है, या एस से जी तक जाना हो, तो आप ये वाला पाथ फॉलो कर सकते हैं। इसके अंदर ये साइकिल है, ठीक है, और ये एक नेगेटिव वेट साइकिल है। इसके एजेस को आप सम करें तो -3 आता है आपके पास। सो आप एस से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये 2 वेट हो गया, फिर आप एफ पे जाते हैं, 2 + 3 5 हो गया, फिर आप वापस इधर आ जाएं, 5 - 6 दिस बिकम्स -1, ठीक है, फिर आप वापस इधर जाएं, 3 -1 + 3 becomes 2, फिर आप वापस इधर आ जाएं, -6, सो 2 - 6 would become -4। सो आप इसमें इन फाइनाइट मैनी टाइम्स आइट्रेट कर सकते हैं इस साइकिल के अंदर। आपके डिस्टेंस की वैल्यू पाथ के वेट्स की वैल्यू है वो कम से कम होती जाएगी। सो इसलिए इसमें ये वेट्स ये शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइंड नहीं होता। सो अब इससे ये आपका जो ये जो ग्राफ है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। सो ये वाला जो नेगेटिव वेट साइकिल है ये रीचेबल नहीं है हमारे इस सोर्स एस से। तो अगर ये जो इस तरह का अगर साइकिल हो जो रीचेबल ना हो, तो उससे फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उनसे मसला होता है जो रीचेबल होते हैं सोर्स वर्टेक्स से। सो कैन शॉर्टेस्ट पाथ्स कंटेन साइकिल्स, यानी आप जो शॉर्टेस्ट पाथ्स ढूंढते हैं क्या उनके अंदर साइकिल हो सकते हैं? अगर नेगेटिव वेट साइकिल हो तो वो तो हमने देखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ डिफाइन ही नहीं होता, तो वो तो नहीं हो सकता। पॉजिटिव वेट साइकिल्स हो सकते हैं क्या?
हमें साइकिल्स की बजाय हम साइकिल में आइटरेट करने के बजाय हम डायरेक्ट अगर मूव करें तो हमें शॉर्टर पाथ मिल रहा होगा। पॉजिटिव वेट है तो ये तो ऐड ही होगा ना वेट में। सो पॉजिटिव वेट साइकिल्स नहीं होंगे आपके शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर। और जीरो वेट जो साइकिल्स हैं अगर उनका वेट ही जीरो है तो उनकी कोई रीजन नहीं है उनको यूज करने की। सो आपके शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर साइकिल्स नहीं होंगे। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंटेशन। ये जो डी ऑफ वी है ये इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वी फ्रॉम द सोर्स वर्टेक्स। और शॉर्टेस्ट पाथ को हम इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इनिशियली हमारे पास ये जो डी ऑफ वी है दिस वुड बी इनफाइनाइट, ठीक है, और विद टाइम ये कम होता जाएगा और अप्रोच करेगा इस डेल्टा को, ठीक है, जैसे जैसे हमारा एल्गोरिथम चलता जाएगा। सो और इस डी एक तो हम ये डी ऑफ वी डिफाइन करते हैं हर वर्टेक्स के लिए, उसके अलावा हम ये पाई ऑफ वी भी डिफाइन करते हैं। सो दिस इज प्रेडिसेसर ऑफ वर्टेक्स वी ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ। सो इफ देयर इज नो प्रेडिसेसर इसको हम निल रख देंगे, ठीक है। और जैसे आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, ये आपका सोर्स वर्टेक्स है, इससे आप किसी भी वर्टेक्स तक जा सकते हैं और आपके पास यहाँ पे ये वेट्स आ सकते हैं उस वर्टेक्स तक जाने के, ठीक है। सो और ये जो डेल्टा और ये जो डी है ये हमें सिर्फ वेट की उस पाथ का वेट बता रहा है, ठीक है। हमें ये नहीं बता रहा कि कौन से एजेस को फॉलो करके ये वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। तो उसकी वजह से हम ये प्रेडिसेसर भी सेव कर रहे हैं ताकि हम बाद में इसको इसमें से निकाल सकेंगे हमने कौन से एजेस एक्चुअली फॉलो किए थे जिनसे हमें ये वाला डिस्टेंस या ये शॉर्टेस्ट पाथ मिला। अच्छा, हमने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, इसके लिए इनकी बेस पे हम अपना एल्गोरिथम डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। So for a given vertex S and for every edge UV belongs to E, the shortest path from S to V is less than equal to shortest path S to U plus weight of U to V. So इसका प्रूफ हम ये देख लेते हैं कि ये S से लेके आपने V तक जाना है। आपके पास एक ये पाथ अवेलेबल है, ठीक है, और एक ये पाथ अवेलेबल है जिसके ऊपर ये UV एज आ रहा है, ठीक है। सो पहला केस क्या है कि ये जो यूवी वेट यूवी एज है ये आपके पाथ के ऊपर लाई करता हो, शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर, ठीक है। अगर ये यूवी वाला जो एज है ये आपके शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर लाई करता है तो ये इनइक्वालिटी जो है ये इक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। सो एस से लेके यू तक का शॉर्टेस्ट पाथ प्लस वेट ऑफ दिस एज वुड बी द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एस टू वी, ठीक है। और अगर ये लाइन नहीं करता तब ये इनइक्वालिटी होगी आपके पास, तब आप ये वाला पाथ फॉलो कर रहे होंगे। सो दिस वाज ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, सो एक ये हम छोटी सी रूटीन देखेंगे इनिशियलाइजेशन की। ये आप हमेशा यूज किया करेंगे अपने वर्टिसेस को इनिशियलाइज कराने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ के जितने भी आप एल्गोरिथम्स देखेंगे। तो यू हैव अ ग्राफ, ठीक है, आपके पास एक सोर्स वर्टेक्स है। फॉर एवरी वर्टेक्स वी आप शुरू में डी ऑफ वी को इनफाइनाइट रख देंगे और सबका प्रेडिसेसर को आप निल रख देंगे, और जो ये आपका सोर्स वर्टेक्स है उसके लिए आप डी ऑफ एस को जीरो रख रहे हैं। उसकी रीजन क्या है कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक आने के लिए तो आपको जीरो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। सो इसको हमने जीरो रख दिया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी रूटीन है, सब रूटीन, जिसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं। सो बेसिकली हमने इन दोनों सब रूटीन्स को यूज करके अपना एल्गोरिथम बनाना है। सो रिलैक्सिंग एन एज, इसका क्या मतलब है? सो अब ये जो आपके सामने एक एग्जांपल है, एस से लेके बी तक का एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है, ये जो इस 5 to 9 वाले वर्टेक्स के थ्रू जाता है। ये जो 5 है ये एक्चुअली वेट की वैल्यू है, यानी इस यू वर्टेक्स तक आने के लिए इतना डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ का ये वेट है, ठीक है। और वी तक आने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ का वेट आपके पास 9 है, ठीक है। सो रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि आप एक्चुअली ये एस से वी तक का पाथ है, ठीक है। अगर आप इसकी या ये 9 है, अगर आप इसमें ये वाला एज यूज कर लें, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू 7 हो जाएगी। सो दिस इज रिलैक्सेशन। आप अपडेट कर रहे हैं अपने इन वेट्स को, शॉर्टेस्ट पाथ्स के वेट्स को। और सो इफ डी ऑफ वी इज ये जो डी ऑफ वी है यहाँ पे 9 है, इज ग्रेटर देन डी ऑफ यू प्लस
डब्ल्यू यू वीक, तब आप इसको अपडेट कर देंगे, जैसे आपने यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल है इसमें आपको अपडेट करने की जरूरत इसको नहीं है, यहाँ पे रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पाथ से 6 वैल्यू और इस पाथ से आपको वैल्यू 5 + 2 7 मिल रही है।